horizontal, rest on a rough horizontal surface having coefficient of static friction is 0.2, ठीक है, and kinetic friction mu k is 0.15. Discuss the frictional force on the horizontal force F applied on the block 1 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। देखो जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक ब्लॉक है, मान लो एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का मास कितना है, m इक्वल्स टू है 1 kg, ओके, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इट इज केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, जो म्यू ए से वो है 0.2, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो है 0.15 है, 0.15, ठीक है। हमें सॉल्व करना होगा किस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट होगा, ठीक है, ओके, तो हमें सॉल्व करना होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट होगा, गॉट इट। अच्छा, तो देखो जब हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, हमें फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व करना होगा, पहले हमने जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो कितना है, वो है F इक्वल्स टू 1 न्यूटन है, ओके, कितना है, 1 न्यूटन है। तो देखो हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, देखो हमें सॉल्व करना है कि बॉडी का इस बॉडी के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है एफ एम इक्वल्स टू, कितना फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू कितना है, म्यू एन है, और एन का वैल्यू कितना है, एम जी है। देखो हमें सॉल्व करना है पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट होता है उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी देखो म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू कितना है, देखो म्यू का जो वैल्यू है स्टैटिक जब रेस्ट पे था तब उसका, जब रेस्ट पे होता है म्यू का वैल्यू है 0.2, और जो एम का वैल्यू है, ठीक है, एम का वैल्यू कितना है, 1 kg है, क्योंकि हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं ना, 0.2 इंटू 1 इंटू एम है 1 kg, ठीक है, इंटू जी है 9.8, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा आपको 1.96, ठीक है। तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला, आपको जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला वो कितना है, वो है 1.96। अभी आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, अभी आपने फोर्स, देखो फर्स्ट केस से आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, और देखो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 1.96 है। तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, नेवर, ये बॉडी मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, और इसके ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो है 1.96, ठीक है। तो बॉडी मूव नहीं करेगा, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, देखो तो बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया कितना, 1 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के ऊपर कितना लगेगा, वो है 1.96, ठीक है। तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, बॉडी तब भी मूव करेगा जब आपका अप्लाइड फोर्स 1.96 से ज्यादा होगा। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट होगा, बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है ना, रेस्ट पे है, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, तो पीछे भी कितना फोर्स एक्ट होगा, 1 न्यूटन ही एक्ट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स होगा इन दिस केस 1 न्यूटन। और सेकेंड केस में आपने जो फोर्स अप्लाई किया कितना एक्ट किया आपने, 1.5 न्यूटन, ठीक है। आपने जो फोर्स एक्ट किया वो कितना है, वो है 1.5 न्यूटन। क्या इस बार बॉडी मूव करेगा, नहीं, इस बार भी बॉडी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका जो फ्रिक्शनल, देखो आपने फोर्स अप्लाई किया कितना, 1.5 न्यूटन, और आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, 1.96, तो फिर भी तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो इस केस में भी आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 1.5 न्यूटन है, क्योंकि जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है, आपने जितना फोर्स अप्लाई किया तो पीछे भी उतना ही फोर्स एक्ट होगा। तो पीछे कितना फोर्स एक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होगा वो भी 1.5 न्यूटन ही होगा। अभी आपने थर्ड केस में जो फोर्स अप्लाई किया, आपने कितना किया, 2.5 न्यूटन। क्या अभी बॉडी मूव करेगा, देखते हैं, हाँ मूव करेगा, क्योंकि देखो आपने फोर्स अप्लाई किया कितना, 2.5, और आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, आप अगर इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तब बॉडी मूव करेगा।
तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया 1.5 न्यूटन। तो उस टाइम पे आपका जो आपका जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो कितना होगा, वो हमें सॉल्व करना होगा, क्योंकि बॉडी मूव करेगा। जब बॉडी मूव कर रहा है उस टाइम पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं काम करेगा, आपका जो फ्रिक्शन काम करेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शन थोड़ा घट जाएगा। जब फ्रिक्शन घट जाएगा तो आपका जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो है म्यू के एम जी। इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन आपको नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अप्लाई जो करना पड़ेगा वो है म्यू के। तो म्यू के का आपको वैल्यू दिया हुआ है वो है 0.15, एम का वैल्यू है 1 kg, जी का वैल्यू है 9.8, तो आपको मिल गया 1.47। ओके, तो आपको जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा पीछे की तरफ वो कितना होगा 1.47। ठीक है, अभी देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन। मतलब क्या है, मतलब है एक ब्लॉक है, एक वॉल के साथ चिपका हुआ है। ओके, चिपका के रखा है हमने। कैसे, हमने एक फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स हमने अप्लाई किया 5 न्यूटन। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, ये जो ब्लॉक है और वॉल का बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, म्यू का वैल्यू है कितना 0.5। हमें सॉल्व करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, मतलब हमें सॉल्व करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वही हमें सॉल्व करना होगा। तो कितना होगा, देखो देखो बॉडी 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 पर हमने जो फोर्स एक्ट किया, इस डायरेक्शन पे हमने एक फोर्स एक्ट किया, वो है कितना 5 न्यूटन। और देखो बॉडी तो इस तरफ जाना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इस तरफ तो mg फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन जब mg फोर्स एक्ट हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे, क्योंकि सरफेस, देखो बॉडी पे अगर आपने फोर्स एक्ट किया तो बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा डायरेक्शन पे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन पे। ठीक है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अच्छा हमें सॉल्व करना है होगा कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो देखो हमें तो पहले सॉल्व करना होगा कि भाई इसका क्या ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा। विल द बॉडी मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट विल नॉट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या बॉडी नीचे गिर जाएगा या नहीं गिरेगा। कब गिर जाएगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू mg से कम हो गया। अगर mg का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तब बॉडी गिर जाएगा। तो देखते हैं हमारा mg कितना होगा। देखो डाउनवर्ड फोर्स अगर हम लिखेंगे, देखो भाई बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg, और अपवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, स्टैटिक फ्रिक्शन डेफिनेटली, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है mg से तो बॉडी चिपका रहेगा। अगर mg का वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है तो बॉडी गिर जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि डाउनवर्ड फोर्स कितना है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, देखो डाउनवर्ड फोर्स जितना होगा वो है mg, और m का वैल्यू कितना है, देखो m का वैल्यू है 0.1 और g का वैल्यू कितना है 9.8 है। ठीक है, ओके, तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.1 इंटू 9.5, इसका अगर आपको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका 10 ले लो, कोई बात नहीं। तो 10 अगर आप कंसिडर करते हो तो कितना होगा, आपको a हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 1 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन पे तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, क्यों, वो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, म्यू एन होगा। भाई एन का वैल्यू कितना होगा, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, देखो आपने इस डायरेक्शन पे जो फोर्स अप्लाई किया वो 5 न्यूटन एक्शन है, तो इस दौरान रिएक्शन फोर्स कितना होगा, रिएक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन होगा। यही तो है नॉर्मल फोर्स। सोचो आपने जो अप्लाई किया वो है एक्शन फोर्स, और रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन पे होगा ऑपोजिट पे, वो भी कितना होगा 5 न्यूटन होगा। ये रिएक्शन फोर्स ही तो नॉर्मल फोर्स है ना। तो देखो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.5, और आपने जो रिएक्शन फोर्स, आपको पता है कि रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है 5, तो इसका मतलब हो गया 2.5। तो क्या गिरेगा, बॉडी गिरेगा, नहीं गिरेगा, क्योंकि देखो आपने जो आपके बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 2.5,
बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है 2.5 और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है 1 न्यूटन। ठीक है, तो बॉडी नहीं गिरेगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। सॉरी, इसमें लिखना पड़ेगा आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन। यही तो होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, तो यही होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन फ्रिक्शन कितना लगेगा वो अभी तो बॉडी रेस्ट पे है। तो देखो फ्रिक्शन कितना लगेगा, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है कितना mg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे गिराने के लिए जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है mg। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा, बॉडी तो नहीं गिर रहा है, जब गिरेगा तब चेंज होगा, लेकिन जब बॉडी नहीं गिर रहा है तो जो फोर्स अप्लाइड है वही फोर्स फ्रिक्शनल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा 1 न्यूटन हो जाएगा। m का वैल्यू कितना है 0.1 kg है और g कितना है 10 है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 न्यूटन। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स जो मिला आपको वो है 1 न्यूटन। ओके।